जय गुरुदेव। रंग चले सिर छत्र धराई। गुरु का यह शरीर और ये चरण तो पंच भौतिक तत्वों के हैं। इन चरणों का लौकिक महत्व है। वैसे गुरु के असली चरण हर घर में, हर मनुष्यों में, दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में स्थित है। यही वह चरण कमल है जो सतलोक से आकर चिदाकाश में ठहरे हुए हैं। इन्हीं चरण कमलों का ध्यान करने से दिव्य आँख खुल जाती है। इन्हीं चरणों का वंदना करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवई जासु। गोस्वामी जी ने उसी को सबसे बड़ा भाग्यशाली कहा है जो इन चरण कमलों का साक्षात्कार कर ले। न राजा बनने को उन्होंने भाग्यशाली कहा, न धनवान हो जाने को उन्होंने भाग्यशाली कहा। इन्हीं चरण कमलों को पाकर सीता जी विनय करती हैं कि सुनो विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मन शोका। इन चरण कमलों का दर्शन गुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार ही होगा। जब साधक गुरु से रास्ता पाकर अपनी दोनों आँखों को बंद करके ध्यान करना प्रारंभ करता है और जब अंदर में प्रकाश प्रकट होने लगता है और धीरे धीरे अभ्यास करते करते प्रकाश की जब यह स्थिति आ जाती है, जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। यानी जब साधक अपने अंदर में इस परम प्रकाश को प्रकट कर लेता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। यही आत्म सुख का वह स्थान है जहाँ आत्म साक्षात्कार होता है। इसी को गोस्वामी जी ने आत्मानंद कहा है। क्या कहूँ आत्म सुख की महिमा, जिन्हें परापत सोई जाना। इसी आत्मा सुख को प्राप्त करने के लिए राजा पहले से ही राजगद्दी छोड़ देता है और इसी आत्म सुख की खोज में लग जाता है। इसी को गोस्वामी जी ने जड़ चेतन की ग्रंथि करके लिखा है। यही प्रथम स्थान सुरति के जगाने का है। इन्हीं को चरण कमल कहते हैं। जब प्रकाश को पाने के बाद चरण कमलों का साक्षात्कार होता है तब सुरति को अपने निज रूप का अनुभव होता है। इसी चरण कमलों में रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। इन्हीं चरण कमलों की वंदना करते हुए सूरदास जी लिखते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई, जासु कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। यही वह स्थान कमल है जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ जाता है और अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है तथा रंक सिर पर छत्र धरकर चलने लगता है, यानी राजा बन जाता है। हम लोग गुरु के इन चरण कमलों का ध्यान करने का प्रयास ही नहीं करते हैं और गुरु के पंच भौतिक चरणों पर अमर्यादित होकर टूट पड़ते हैं, इसलिए कोई लाभ नहीं होता है। महापुरुषों के वचनों पर ध्यान देना चाहिए। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु के दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। भीतरी लगन गुरु से लागी, ऊपरी लगन करे क्या पाजी। गुरु तेरे कैसे हो सहाई, शब्द की प्रीत न अंतर आई। महापुरुष कहते हैं कि गुरु को ऊपर ऊपर गाने से कोई लाभ नहीं होगा, उनका दर्शन अंदर में करना चाहिए, तभी गुरु हमारी सहायता करेगा। जब अभ्यासी साधक अंदर में चरण कमल प्रकट कर लेता है तो इन्हीं चरणों में गुरु
स्वरूप के भी दर्शन होते हैं, तब साधक को गुरु की महिमा का अनुभव होता है। वास्तव में असली प्रेमी सत्संगी वही है जो इन चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर ले। तब गुरु की कृपा प्राप्त होगी और रंग चले सिर छत्र धराई वाली कहावत सत्य सिद्ध होगी। बिना इन चरणों की कृपा के न तो दिव्य दृष्टि खुलेगी और न ऊपर के लोकों में जाने का आनंद मिलेगा और न मन वांछित फलों की प्राप्ति होगी। जय गुरुदेव।